नमस्कार। मैं आचार्य विनोद शर्मा आज पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच इस ज्योतिष परिचर्चा में। आज एक नया विषय लेकर आए हैं और वह हमारी मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी हम कोई कुंडली दिखाते हैं या माता पिता जब किसी की कुंडली दिखाते हैं, वह पहला प्रश्न करते हैं कि हमारे संतान होगी और क्या वह हमारी सेवा करेगी, क्या संतान हमारे दैनिक कर्तव्यों को, पितृ कर्तव्यों को पूर्ण करेगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है, अन्यथा सृष्टि का क्रम रुक जाएगा। तो संतान बेहद आवश्यक है। अब संतान के दो चरण हो गए। ज्योतिष के हिसाब से या भारतीय सनातन शास्त्रीय परंपरा के रूप से संतान का मतलब पुरुष संतान से होता है, ठीक है। जबकि महिला या पुरुष यानी बच्चा या बच्ची में हमारी पूरी वैदिक संस्कृति में कहीं भी कोई भेद नहीं है। कोई भी शास्त्र, यहाँ तक कि अथर्ववेद का मंत्र कहता है कन्या युवानाम विंदते पतिम तत्पर्ये इश्चरः, अर्थात जब कोई बच्ची बड़ी हो जाती है, युवा हो जाती है, जब वह अपने पति को ग्रहण करती है, तब वह कुल का वर्धन करती है। उसका शिक्षित होना बेहद आवश्यक है, तभी क्योंकि वह समाज को उतना ही महत्वपूर्ण दायित्व प्रदान करती है। इसीलिए एक और युक्ति है वेद के अंदर, माता निर्माता भवति, अर्थात माँ ही बच्चे की संतान का निर्माण करता होती है, वही निर्माण करती है। प्रथम तीन आचार्यों में भी माँ का वर्णन है। इसलिए ये गलतफहमी न पालें आप कि महिला संतान या स्त्री संतान को संतान नहीं माना गया। हाँ, पुरुष संतान इसलिए है क्योंकि हमारी प्राचीन आवश्यकताओं में, युद्धों के अंदर, लड़ाई के दरमियान बहुत सारी पितृ जो कर्तव्य होते हैं, उसके लिए पुरुष संतान को थोड़ा सा आगे रखा गया है। बस महत्व किसी का कम या ज़्यादा नहीं, दोनों बेहद आवश्यक हैं, इसीलिए उसमें भ्रम न पालें। अब आज की चर्चा करते हैं संतान की प्राप्ति। आखिर आपको महिला की या बच्ची हो या बेटा हो या बेटी हो, लेकिन होगी कब और क्यों नहीं होगी? कुंडली के तीन भाव बेहद महत्वपूर्ण। मैं हमेशा कहता हूँ श्री स्थान, पहला भाव लग्न श्री है, क्योंकि अगर लग्न नहीं है तो आप नहीं है, लग्न पीड़ित यानी आपका जीवन खतरे में। दूसरा पंचम, अगर पंचम पीड़ित है तो संतान, और संतान के लिए पूर्वार्जित, जैसे भाग्य के लिए चाहिए, भाग्य है तभी आपको कुछ मिलेगा, अगर भाग्य में नहीं है तो आपको खाना भी नहीं मिलेगा नसीब में। संतान तो बहुत बात की बात है, कई लोग ऐसे ही घूमते हो जाते हैं, संतान छोड़िए, दत्तक ली हुई संतान भी नहीं मिलती। सन 1740 से लेके 1800, पूरी 18वीं शताब्दी बल्कि 1940 तक, इस लगभग 150 पौने 2 वर्षों के कार्यकाल में भारत की 800 रियासतों के बीच में, जिनको हम कुछ ठिकाने भी जोड़ देते हैं उसमें, जिनका अधिकार रियासत के बराबर था, उनमें से 70% रियासतों ने दत्तक पुत्र लेके काम चलाया। कभी मैं इस पर विशेष चर्चा करूंगा कि इतिहास का ऐसा कौन सा संदर्भ काल रहा, चाहे वो महाराणा प्रताप के वंशज रहे हों, चाहे सिंधिया खानदान रहा हो, चाहे बड़ौदा के गायकवाड़ रहे हों, चाहे देवास के पवार रहे हों, कोई भी रियासत आप उठा लीजिए, उनको दत्तक पुत्रों से ही काम चलाना हो, चाहे इंदौर के होलकर क्यों न रहे हो, ठीक है। तो आखिर दत्तक पुत्र का भी, वह भी अपने वंश से नहीं, दूसरे वंश से लेने पड़े। तो ऐसी स्थिति में हम विचार, कुंडली में जब संतान के लिए प्रश्न आएगा तो उसका विचार आपको करना पड़ेगा। तो हम पंचम भाव से विचार करेंगे, और भावार्थ भावम, पंचम पर गुरु का प्रभाव और कुंडली के अंदर गुरु से पंचम, पहला लग्न से पंचम भाव और उसका मालिक पंचमेश, उस पर पड़ने वाले शुभ ग्रहों का प्रभाव। दूसरा गुरु का प्रभाव, गुरु की कुंडली में क्या स्थिति है, क्योंकि कोई भी नैसर्गिक सुख सिर्फ गुरु ही प्रदान कर सकता है, चाहे वो धर्म पत्नी हो, पत्नी हो धर्म पत्नी, दोनों में अंतर है। तो पत्नी की बात जब आएगी, धर्म पत्नी की, तब गुरु को देखेंगे, केवल पत्नी की बात आएगी तब शुक्र को देखेंगे, ठीक है। चंद्रमा का विचार कर लेंगे। तो इसलिए गुरु की स्थिति, तो पंचम से पंचम यानी पंचम भाव को देखेंगे, नवम भाव को देखेंगे संतान के लिए, फिर गुरु देखेंगे, गुरु से पंचम देखेंगे। अगर ये ग्रहों पर शुभ ग्रह का प्रभाव है, शुभ दशा का प्रभाव है, तब आपको संतान होगी। अब होगी कब? एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोचर के अंदर
जब पंचम भाव पर मंगल का प्रभाव पड़ रहा हो या मंगल पंचम में गोचर कर रहा हो या चौथे गोचर कर रहा हो और सप्तम पर चंद्रमा का प्रभाव या मंगल चंद्रमा का संबंध बन रहा हो, चाहे युति संबंध हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, सहचर्य संबंध हो, 4 प्रकार के जो संबंध होते हैं, स्थान परिवर्तन संबंध हो, इन चारों भाव प्रकार के संबंध मैंने अभी बताए, इनमें से कोई भी संबंध बन रहा हो और पंचम भाव गुरु से टच हो रहा हो। चंद्रमा और मंगल आपको माइंड से प्रिपेयर करते हैं दोनों पार्टनरों को संतान के लिए। फिर पंचम पर गुरु का आशीर्वाद मंगल और चंद्रमा पर रहेगा, तभी आपका एक बेहतर रिलेशन बनेगा, तैयार होगा, तब आप संतान के लिए प्लानिंग करेंगे और फिर मूड बनाकर गर्भ धारण करेंगे। इसको गर्भाधान संस्कार भी बोलते हैं, जो कि हमारे 16 संस्कारों में से प्रथम संस्कार माना जाता है। गर्भाधान के बाद पुंसवन आता है, तो इसलिए पहला संस्कार है और विवाह के उपरांत हम गर्भाधान संस्कार की ही पद्धति को अपनाते हैं, जिससे कि हमें बढ़िया अच्छी संतान प्राप्त हो। कुछ महर्षियों के द्वारा विशेष तिथियों का भी आंकलन किया गया है कि आपको नवमी तिथि, दसवीं तिथि, एकादशी तिथि, सप्तमी तिथि को संतान के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर इनमें से ये पीड़ित है तो कुछ कुंडलियों में अगर सप्तमांश भी हम विचार करेंगे, अगर लग्न कुंडली में गुरु पीड़ित है, पंचम भाव पीड़ित है, पंचमेश अष्टम गया हुआ है या द्वादश गया हुआ है, पंचमेश गुरु भी पीड़ित है, क्योंकि गुरु बहुत नाजुक सॉफ्ट ग्रह है, एक सफ़ेद चद्दर है, जरा सी धूल पड़ी दाग लग गया। जितना गुरु पीड़ित होगा उतने क्रम से आपको नैसर्गिक सुख आपके जीवन में कम हो जाएंगे। तो गुरु का शुभ होना बेहद आवश्यक है। तब आप जाएंगे D9 को देखेंगे कि नवमांश जिसको हम बोलते हैं, फिर आप देखेंगे सप्तमांश। जैसे ही आप सप्तमांश देखेंगे तो लग्न से पंचम आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, और भावार्थ भाव वहाँ भी गुरु से पंचम आपको जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए पंचम भाव में राहु शुक्र शनि बैठ गए और पंचमेश गुरु हुआ और गुरु बैठ गए आपका अष्टम में, तो फिर आप क्या करेंगे? तो यानी आपको फिर गुरु के उपाय, अब 3 बड़े उपाय हैं संतान में, हम विस्तृत कुंडली पे नहीं जा रहे। तो सप्तमांश, नवमांश और एक चीज़ और कभी कभी विचार करना चाहिए हमें, चलित भाव। वहाँ पर भी पंचमेश ग्रह अगर 2 डिग्री से नीचे है या 28 डिग्री के उपरांत का है गुरु को छोड़ के, तो वह कई बार रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि शुक्र की स्थिति भी बेहद आवश्यक है। मेडिकल दोनों में से किसको कमी है, इसके लिए शुक्र मंगल की स्थिति को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 चीज़ें। अब उपाय क्या है? वैदिक में 2 ही बड़े उपाय हैं। अगर कहीं पितृदोष की वजह से या प्रेत, अभी हमने बीच में एक दिन चैप्टर बनाया था कि पितृश्राप या पितृदोष की वजह से संतान में बाधा आ रही है, तो फिर 5 कपड़े कोरे लीजिए अपने घर के पितृ देवताओं के लिए। 5 कपड़े कोरे, चावल, उसके साथ थोड़ा सा दान दक्षिणा, और उनको एक कपड़े में बंद करके ऐसी जगह रख दीजिए, उनसे प्रार्थना करके नारियल के साथ में, कि जिसको कोई द्वारा न देखे। जब आपकी संतान गर्भ स्थापना हो जाए, उसके बाद संतान की डिलीवरी हो जाए, तब वह किसी ब्राह्मण को या अपने गुरु को दान दक्षिणा से दान करना चाहिए, ठीक है। अब एक हो गया। दूसरा, जब आपको बहुत बड़ा पितृदोष लगा हो और आपको लगे कि संतान किसी भी पूजा पाठ से नहीं हो रही है, तब आपको हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। हरिवंश पुराण का पारायण करने का एक अपना तरीका होता है। हरिवंश पुराण प्रतिदिन शाम को करें और सुबह गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें और गोपाल जी का अभिषेक करके चरणामृत ग्रहण करें, आप पत्नी ग्रहण करें, और पुरुष शाम को गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये 2 चीज़ें जब आप लगातार करेंगे तब आपको संतान की प्राप्ति होगी। और गुरु के बीज मंत्रों का पाठ, गुरु का अकेला पाठ न करें, गुरु के बीज मंत्र का जब पाठ करें तब उसके साथ में शनि और मंगल के बीज मंत्र भी पाठ करें, क्योंकि यह तीनों ग्रह मिला के 6 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल 2 राशियों का, गुरु 2 राशियों का, शनि 2 राशियों का, और कुंडली के लगभग 6 भावों को ये प्रभावित करते हैं। 2 जगह कहीं बैठेंगे देखते हैं, मंगल की भी 3 दृष्टियां हैं, गुरु की भी 3 दृष्टियां हैं, शनि की भी हैं। तो ये तीनों ही ग्रह ऐसे हैं जिनकी विशेष दृष्टियां हैं। बाकी सारे ग्रहों की सप्तम दृष्टियां हैं, मंगल की 4थी है, 7वीं है, ठीक है, 8वीं दृष्टि है, शनि की 3री है, 7वीं है, 10वीं है, और गुरु की 5, 7, 9, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो इसलिए इन 3 ग्रहों के बीज मंत्र का आप लगातार पाठ कीजिए, और खासकर गुरु का अगर 1.25 लाख जप कर लेते हैं, शाम को हरिवंश पुराण का पारायण, सुबह गोपाल सहस्त्र नाम और गोपाल जी का अभिषेक, मिश्री का भोग,
और आप ग्रहण कीजिए। ईश्वर की कृपा रही, 40 दिन का ब्रह्मचर्य का व्रत आप कीजिए लगातार। यह अनुष्ठान जब तक पूर्ण नहीं होता है, आपको जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, उनको भी इस उपाय से संतान की प्राप्ति होगी ही होगी। तो आज इतना ही विषय को लेते हैं। कल फिर किसी नए विषय पर जो आपको पसंद हो उस पर चर्चा कर लेंगे। कहीं भी कोई आपको समाधान हो, कहीं कोई प्रश्न हो, तो वह कमेंट में आप दे सकते हैं। तब तक आप सबको लिए नमस्कार, धन्यवाद।